वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर जो कि अक्टूबर 2021 में हुआ था। यह डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का पेपर है जो कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले का पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स बिलोंग्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है जेजनम, तीसरा है ईजोफेगस और चौथा है कोलोन। तो आप सबको पता है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का होता है सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो इसमें कोलन एक ऑप्शन जो डी है वह आपका सही है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं 1.2। डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाई विच मेथड। तो पहला ऑप्शन है ऑटोक्लेव, दूसरा हॉट एयर ओवन, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और चौथा है आपका इथाइलिन ऑक्साइड। तो जो डिस्पोजेबल सिरिंज होता है वो इथाइलिन ऑक्साइड से होता है। जब अभी आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पे जाइए तो उस सिरिंज को उठा के देखेंगे, उसके रैपर पे मेंशन भी होता है कि स्टरलाइज्ड बाई ईओ, इथाइलिन ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन 1.3, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पहला जो ऑप्शन है यह है आपका लीवर, दूसरा है किडनी, तीसरा स्किन और चौथा है आपका ब्रेन। तो यहाँ पे बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि इसका ए ऑप्शन सही होगा या सी, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड आपको लीवर पढ़ाया गया है, ऑर्गन में स्किन बताया गया होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ग्लैंड होता है वह एक स्पेशलाइज सेल होता है या सेल का ग्रुप होता है जो कि किसी चीज़ को सिंथेसाइज या फिर स्क्रीट करता है सबस्टेंस को, जबकि जो ऑर्गन होता है वह एक ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का ग्रुप होता है जो एक विशिष्ट या फिर ग्रुप में फंक्शंस करता है। तो ये ग्रुप में फंक्शन करता है। जैसे आप स्किन को देख लीजिए तो इसके भी 3 लेयर होते हैं, एक प्रकार का टिश्यू है और ये सारे मिलके फंक्शन करते हैं। तो इसलिए आपका ऑर्गन और ग्लैंड में अंतर है। तो जो आपका ऑर्गन होता है लार्जेस्ट वह आपका सी ऑप्शन सही होगा, स्किन। अब 1.4, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन रिब केज। तो चौथा जो है ये पेयर की बात कर रहा है। तो कितने पेयर रिब्स होते हैं, तो ये आपके 12 होते हैं। आप पढ़े भी होंगे कि 12 पेयर रिब्स होते हैं। ट्रू जो होता है 7 और फॉल्स जो होता है वो 3 और फ्लैट जो रिब होता है यह 2 होता है। तो 7 3 10 2 12, 12 दूना 24 पूरे होते हैं। तो पेयर की बात कर रहे हैं तो 12 वाला ऑप्शन आपका सही होगा ए। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। तो पहला ऑप्शन है एलिमिनेट ऑक्सीजन, दूसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन्स, तीसरा है एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। तो मेन फंक्शन की यहाँ बात करेंगे तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि राइट या रॉन्ग को बताना है आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है दूसरे का पहला, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिया, लंग्स एंड पैनक्रियाज। तो यहाँ पे देखेंगे पैनक्रियाज का रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंध नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 2.2 का सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। हाँ तो यस, सेल मेम्ब्रेन जो होता है फास्फोलिपिड का बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड, तो ये ट्रू होगा। 2.3, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट द प्रीफर्ड मेथड ऑफ हीट स्टरलाइजेशन। अब इसमें नॉट द प्रीफर्ड मेथड दिया है तो यह वाला आपका गलत होगा, क्योंकि यह होता है। यदि इस पर नॉट नहीं लिखा होता तो यह क्वेश्चन सही होता आपका। 2.4, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यस, तो ये वाला आपका सही है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। 2.5, द थायराइड ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। यस, जो थायराइड ग्लैंड होती है आपकी यह इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब 3.1 का देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द थाई बोन। थाई बोन को और क्या बोलते हैं, तो एनाटॉमिकल नेम इसका है फीमर, तो इसमें फीमर भरा जाएगा। 3.2, एनसेड्स स्टैंड फॉर। तो एनसेड है आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये आपका फार्मा का क्वेश्चन है। तीसरा, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। ये देखिए ऊपर भी दिया था और नीचे भी दे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसमें प्रोटीन एंड लिपिड कर दिया, फास्फोलिपिड कर दीजिए, दोनों ऑप्शन आपका
सही है। 3.4 कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू। तो ये कोरोनरी आर्टरी आई थिंक सबको पता होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें आपका आएगा हार्ट। अब 3.5 इनिविन इज सीक्रेटेड बाई। इनिविन जो होता है यह आपका गोनैड्स के हार्मोन होते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में, जो सर्टोली सेल होता है वह मेन में होता है, जो ग्रेनुलोसा सेल होता है आपका वो मेन में होता है। तो इनिविन इज सीक्रेटेड बाई, आप न ग्रेनुलोसा लिखिए न सर्टोली लिखिए क्योंकि होता दोनों में है, तो गोनैड्स लिख दीजिए यहाँ पे। अब 4 पे आते हैं, जो आपका शॉर्ट नोट है, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आप लोग इसको 15 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, और 2.5 से 3 पेज के आसपास लिखिए। तो पहला जो है आपका मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, रोग संचरण के तरीके क्या क्या हैं। तो इसमें जो कैसे कैसे रोग फैलता है, इसमें आप रूट भी दिखा सकते हैं, कुछ फीकोरल रूट है, कुछ अलग अलग। तो उसमें आप जो है मोड ऑफ डिजीज, जैसे आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अपने हाथ को नहीं धुलते हैं, एक पेशेंट को ट्रीट करके दूसरे के पास जाते हैं, तो कौन कौन से मोड होते हैं डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए। अब दूसरा, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा एनाटॉमी में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाइए और इसको लेबल्ड कर दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, यदि आपको केवल और केवल डायग्राम बनाने के लिए बोलता है तो आप डायग्राम बनाइए, 1 से 2 लाइन लिखिए, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग यदि आपने आंसर किया है तो उस पर आपको नंबर दिए जाते हैं। अब 4.3 नर्वस सिस्टम आप पढ़े होंगे, उसमें न्यूरॉन का आपका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में लिखना है। 4.4 फीमर, जो कि फीमर बोन के बारे में, आप इसको डायग्राम बनाइए और इसके बारे में थोड़ा लिखिए। 4.5 सॉक, सॉक को पूरा आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है तो बहुत आपको लॉन्ग नहीं जाना है, 2 से 2.5 पेज या 3 पेज के आसपास तक आप लिखिए। 4.6 फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के काम क्या क्या हैं उसको आपको बताना है। तो ये आपका जो चौथा सेक्शन है, यहाँ पे देखिए आप 4x5 आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि 20 नंबर का पूरा होता है। अब 5वां, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 दिए हुए हैं जिसमें 4 आपको करना है, डिटेल में लिखना है। चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप 4 पेज के आसपास जाइए, 4 से 4.5, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम नहीं दीजिए। 4 पेज जब आपका हो जाए तो अब, क्योंकि आपको आता रहेगा, लिखते जाएंगे, पता चले इसको आप 8 पेज लिख दिए तो अगले क्वेश्चन के पास लिए आपके पास टाइम नहीं हुए। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे देते हैं कि बाद में बोलते हैं कि सर छूट जा रहा है, छूट जा रहा है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। 5.1 डिस्क्राइब अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। तो जो मेन आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है यह आपका पिट्यूटरी, वहाँ से आप शुरू करिए, और फंक्शन आपको केवल ये बताना है एड्रिनल ग्लैंड का। 5.2 डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडिनम। इसका आपको स्ट्रक्चर तो आपको बनाना पड़ेगा और उसके फंक्शन को लिखना है कि स्टमक और ड्यूडिनम का काम क्या क्या होता है। 5.3 डिस्क्राइब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मैं बता दूँ कि फार्मा का एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सभी बच्चे इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पिछले कई वर्षों से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। 5.4 डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल। ये हम लोग पिछले पेपर में भी देखे थे, जो कि 2022 का था, और देखिए इसमें 2021 में भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। 5.5 व्हाट आर ब्लड कंपोनेंट्स, डिस्क्राइब वन कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो ब्लड कंपोनेंट के बारे में लिखना है आपको, इसको भी आपको पूरा जो है डिटेल में लिखना पड़ेगा। 5.6 ड्रॉ एंड डिस्कस लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की पूरी बात कर रहा है, तो आपको किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये
सारी चीज़ें बना के इसको लेबल्ड करना है और रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो यह आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। एक चीज़ मैं अपने सभी जो हमारे व्यूवर्स होंगे उनको बताना चाहता हूँ कि बच्चे जब शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है, तो मैं देखता हूँ कि पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद उसके आंसर को। तो प्लीज़ आप लोग जब पेपर अपना दीजिए तो इसमें क्वेश्चन को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव है तो आप लिखिए 1.1 का आंसर जो होगा वह आपका 1.1 लिखिए, आंसर लिख दीजिए। यदि इसका आंसर आपका 1.1 का डी है तो आंसर डी कोलन, बस इतने लिखने की ज़रूरत है, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो ये रहा आपका 2021 का पेपर जो कि पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर के कॉमन का था। फिर से मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जितने भी पैरामेडिकल के लेक्चर्स हैं उन सबको इस चैनल पे अपलोड करूँगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।